श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए भैया पांचा की व्रत कथा के लेकर के आई हूँ। भैया पंचमी को भैया पांचम भी कहा जाता है। भैया पंचम का व्रत सावन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। ये पर्व भारत सहित नेपाल में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। इन बहनों के द्वारा भाई पांचा व्रत रखा जाता है। इस खास मौके पर मंदिरों में बहनों के द्वारा वृक्षों की पूजा तथा कलावा बांधकर अपने भाई की स्वास्थ्य, जीवन और लंबी उम्र की कामना की जाती है। व्रत की विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। एक पात्र में रात में भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा सूत मिलाकर जल से भरा हुआ लोटा लेकर एक पौधे के पास पहुंचते हैं और पौधे की किसी एक टहनी पर जल चढ़ाया जाता है और हल्दी का तिलक लगाया जाता है। घर के सदस्यों को भी हल्दी का टीका लगाया जाता है। लोटे पर कलावा बांधकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाते हैं। भैया पांचे के दिन कहानी भी सुनने का प्रचलन है। कहानी सुनते समय हाथ में मोठ और चने लेकर छीलते रहते हैं और कहानी सुनने के बाद मोठ चने वहीं पर चढ़ा दिए जाते हैं। इसके पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। वहीं पर घर के दरवाजे पर भी स्वस्तिक का प्रतीक बनाया जाता है। इसके बाद पानी लेकर मोठ, चने, फल, मिठाई, रुपये सब एक थाली में रखकर सीधा यानी बायना निकाल करके मंस करके अपनी सास, ननद, जेठानी आदि को दिया जाता है और उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यदि आपके घर में सास, ननद, जेठानी कोई भी नहीं हो तो किसी बुजुर्ग महिला को या फिर किसी पंडितानी को दे करके पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। आइए जानते हैं भैया पांचे की व्रत कथा। एक कथा के अनुसार गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। भैया पांचे के दौरान बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास तो उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम उसे क्या देंगे। बेटे ने कहा, लकड़ी बेचकर जो मिलता है वह पर्याप्त है। यह कहकर बेटा अपनी बहन के घर रवाना हो गया। वह अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन भाई को देख लेती है, लेकिन उस समय वह सूत कात रही थी तो सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन तार जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा, लगता है कि मेरी बहन को मेरे आने की खुशी नहीं हुई है, इसलिए वह वापस जाने लगा। जैसे ही भाई वापस चलने लगा तो इतने में बहन का सूत का तार जुड़ गया और वह दौड़कर भाई को रोकती है। बहन कहती है, भाई मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। बहन ने भाई को पाटे पर बैठाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। बहन अपनी पड़ोसन के पास गई, बोली कि मेरा भाई आया है, मैं उसके स्वागत के लिए क्या करूं। पड़ोसन अपनी उस पड़ोसन से बहुत ईर्ष्या करती थी, तो उसने कहा, तेल से पोंछा लगाना और घी में चावल बनाना। बहन भाई के आने खुशी से पागल हो गई थी। उसने वैसा ही किया जैसा उसको पड़ोसन ने बताया। बहुत देर हो गई। भाई ने बहन से कहा, अब तो बहुत भूख लग रही है। बहन ने कहा, भैया इतनी देर से चावल पक ही नहीं रहे। तब भाई को यह मालूम हुआ कि चावल घी में पक रहे हैं, तो उसने कहा कि चावल घी में कभी नहीं पकेंगे। भाई के कहने पर बहन ने दूध लाकर खीर बनाई। बहन ने भाई को बहुत से पकवान बनाकर खिलाए। भाई ने बहन से कहा कि सुबह अंधेरे में ही बहन मैं घर वापस चला जाऊंगा। बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूँ पीसती और अपने भाई के एक खाने के लिए रास्ते के लिए लड्डू बनाती है। बहन ने भाई के लिए लड्डू बांधे और भाई रवाना हो गया। भाई के रवाना होने के बाद बहन के बच्चे भी अपनी माँ से उठ भूख कुछ खाने के लिए मांगने लगे और कहने लगे, मामा तुमने मामा के लिए क्या बना करके रखा है, वह हमें भी दो। उनसे कहती है कि जाओ लड्डू चाकी के पास रखे हुए। तो बच्चे जब लड्डू ला करके माँ को देते तो वो देखती है कि लड्डुओं में सांप पिस गया है, तो वह दौड़कर अपने भाई के पीछे भागती है। जब वह अपने भाई के पास पहुँचती है और कहती है कि भाई ये लड्डू मत खाना क्योंकि इसमें सांप पिस गया है, तब भाई ने कहा कि बहन, जब मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उन लड्डुओं को कोई चोर ले गया। जब बहन और भाई ये बातें कर रहे थे तो चोर भी वही सब बातें सुन रहे थे। चोर ने भाई बहन की सारी बातें सुन ली। चोर को अपनी चोरी का बहुत ही पश्चाताप हुआ। साथ ही उसने उस बहन से कहा कि हे बहन, तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। इस तरह से बहन ने अपने भाई और चोर की जान बचाई। हे प्रभु, कथा सुनने कहने वाले सब भाई बहनों को दीर्घायु करना, सबकी मनोकामना पूरी करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।